वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, आज हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो इनमें सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम होगा। तो आपको एक यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक का आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, तो इस यौगिक का देखते हैं हम आईयूपीएसी नाम। तो देखो, यहाँ पर अपने पास ये एक 3 सदस्य चक्रीय संरचना दी हुई है। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। तो देखो, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, उस पर नाइट्रोजन आ गया, मतलब ये एमाइड है। अब इस एमाइड में मुख्य श्रृंखला तो ये एक कार्बन वाली हो जाएगी अपने पास। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसमें देखो नाइट्रोजन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो एन एन डाइमेथिल आ जाएगा। एन एन डाइमेथिल देखो, इस एक में, ये पहले में एन एन डाइमेथिल। फिर देखो, ये है आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सी एमाइड, CO का कार्बोक्सी, N का एमाइड। तो इसमें पहले का नाम क्या होगा, एन एन डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सी एमाइड। भाई नाइट्रोजन पर मेथिल है, नाइट्रोजन पर मेथिल है, इसलिए एन एन डाइमेथिल आ गया। अब अपने दिमाग में आएगा कि सर इसका तो एमाइड का तो हम अनुलग्न एमाइड ही जोड़ते हैं, लेकिन बच्चों एमाइड तब जोड़ते हैं जब CO वाले कार्बन को मुख्य श्रृंखला में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन यह मुख्य श्रृंखला हमने चक्रीय प्रोपेन की बनाई है, यह मुख्य श्रृंखला तो प्रोपेन। अब इसको इन्वॉल्व नहीं किया तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी और N का एमाइड। तो ये पहला नाम होगा एन एन डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सी एमाइड। दूसरे का नाम देखते हैं अपने सेकंड का। कह रहा है निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना आपको। इस यौगिक का आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, तो देखो, यौगिक दिया हुआ एक चक्रीय यौगिक है, 6 सदस्य वलय है। इस 6 सदस्य वलय वाले इस यौगिक में देखो अपने पास ये जो 6 सदस्य वलय दी हुई है, इसमें एक तो आपको डबल बंद दिया हुआ है, एक ईटी, ईटी मतलब एथिल जुड़ा हुआ है, एथिल यानी CH2 CH3, और देखो ये 2 मेथिल जुड़े हुए, Me मतलब मेथिल। तो बच्चों इसका नामकरण करना है। चक्रीय यौगिक है, श्रृंखला मुख्य श्रृंखला तो चक्रीय वाली हो जाएगी। कार्बन का अंकन देखो, मेथिल और एथिल में एथिल को महत्व देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब सब दिमाग में आए कि सर इसको 1 नंबर दिया तो इसको 2 नंबर दे सकते थे, लेकिन जब प्रतिस्थापी और बहुबंध दोनों हो तो महत्व बहुबंध को देना है। तो 1 2 ये आ जाएगा। तो मेथिल तो है 6 नंबर पर, एथिल है 1 नंबर पर, तो 1 एथिल। उसके बाद 6 1 एथिल, 6,6 डाइमेथिल। और अपने पास साइक्लो 1 नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो पहले आप लिख सकते हो तो 1 साइक्लोहेक्सीन लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो साइक्लोहेक्स 1 इन। तो इसमें आपके राइट आंसर ये होगा 1 एथिल 6,6 डाइमेथिल 1 साइक्लोहेक्सीन। ऑप्शन नंबर 3 आपके दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई थिंक इसमें किसी की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो देखो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपने। ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम है। इसमें भी आपको आईयूपीएसी नाम ही बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या बताते हैं, आईयूपीएसी नाम बताते हैं अपने। तो देखो इसमें आईयूपीएसी नाम देखते हैं हम। ये अपने एक संरचना दी हुई है, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पर अपने पास एक नाइट्रोजन है जिस पर आपके ये जुड़ा हुआ है 2 CH3। क्लियर। और आगे देखो CHO दिया हुआ है, यानी CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और H, ये दिया हुआ है। अब देखो ये आपके, यानी आपको देखने पर ये लग रहा है CHO मतलब एल्डिहाइड, लेकिन C डबल बॉन्ड O पर N है मतलब एमाइड। तो दोनों ही क्रियात्मक समूह है, तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या बनेगा आपने, आपके बनेगा एमाइड। तो देखो नाइट्रोजन पर मेथिल है तो एन एन डाइमेथिल, तो एन एन डाइमेथिल। मुख्य श्रृंखला में तो एक ही कार्बन है, एक है तो मेथ, एकल बंद आता है मेथ पर तो सदैव, तो मेथेन। और CO का क्या जोड़ दोगे, C डबल बॉन्ड O, इसका क्या जोड़ दोगे आप, साथ में N है तो एमाइड, तो मेथेनेमाइड, एन एन डाइमेथिल मेथेनेमाइड। जो आपके ये यौगिक लिखा हुआ है देखो, अपने चित्र जो दिखाई दे रहा है, इसकी संरचना आप ऐसे बना सकते हो। नाइट्रोजन पर 2 CH3,
और नाइट्रोजन के आगे C जिस पर डबल बॉन्ड से और एक H, तो ये मुख्य श्रृंखला तो ये हो गई, 2 नाइट्रोजन पर मेथिल है तो NN डाइमेथिल। फिर मुख्य श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मेथ पर तो हमेशा एन जुड़ेगा तो मेथेन, और CON इसका अनुलग्न क्या जोड़ दोगे, एमाइड, तो मेथेनेमाइड। तो ये ऑप्शन नंबर 1 NN डाइमेथिल मेथेनेमाइड, यह आपका क्या होगा बच्चों, इस यौगिक का नाम होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो चौथा देखते हैं अपने। ये कह रहा है दिए गए यौगिक का सही नाम, तो देखो इसका सही नाम आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं इसका सही नाम भी लिख देता हूं। अपने इसका सही नाम लिखते हैं। तो देखो पहले ये संरचना देखो, ये कह रहा है यहाँ पर एक CH2 है, इस CH2 के आगे सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा हुआ है, जिस पर एक तो OH जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, आगे वापस CH2 है, CH2 के आगे C जिस पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इसके आगे OH है। क्लियर। और नीचे की तरफ आपके C जिस पर 2 OH और एक C पर फिर 2 OH, ये COOH जुड़े हुए। मतलब अपने इस यौगिक में कुल मिलाकर देखें तो 3 COOH दिए हुए हैं और एक OH दिया हुआ है। अब बच्चों देखो, अगर इस श्रृंखला को मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ 1 2 3 और यहाँ आता हूँ 4, तो इसको मुख्य श्रृंखला में इन्वॉल्व नहीं किया, इसको लेते 1 2 3 4 5, तो इसको इन्वॉल्व नहीं किया, तो इसमें जो मुख्य श्रृंखला बनाएंगे बच्चों वो ये वाली बनाएंगे, 3 ही कार्बन की बनाएंगे ये। ठीक है। अब इसमें 1 2 और 3 तो क्रियात्मक समूह है। कार्बन का अंकन देखो, अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 नंबर, इधर से करूं तो इसको 1 नंबर, तो किधर से ही कर लो, तो 1 ये 2 और ये 3, 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा आपके 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा। फिर उसके बाद मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप एकल बंध हो तो एन प्रोपेन, और 3 COOH है, 1 नंबर पर है, कोमा 2 नंबर पर है, कोमा 3 नंबर पर है। देखो COOH का अनुलग्न वैसे तो OH कम लाता है बच्चों, लेकिन COOH का C जो है मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका नाम होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा बच्चों इसका नाम, जो मैंने लिख दिया ये डायरेक्ट ही लिख लेना आप इसमें। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। देखो भाई इसमें मुख्य श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की बना ली, क्यों, क्योंकि अगर इसको इन्वॉल्व करता तो ये कार्बन नहीं आता, इन 2 को ले लेता, 1 रह जाता, तो फिर उस कंडीशन में हमें मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह के कार्बन को नहीं लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की मुख्य श्रृंखला जिसमें 2 नंबर पर OH, चूंकि COOH क्रियात्मक समूह तो OH प्रतिस्थापी होगा, और जो प्रतिस्थापी होता है उसका पूर्व लगन लिखेंगे, और OH का पूर्व लगन क्या आता है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। फिर अपने 3 कार्बन का प्रोप एकल बंध तो एन प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, 5वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ये 5वां क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये आ गया आपके स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन। देखो पहले इनको साफ कर देता हूं मैं। 5वां क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है वो देखते हैं, फिर उसका नाम देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, देखो ये OH, ये अपने पास इस प्रकार कार्बन श्रृंखला बनाई हुई है ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है, मतलब उस कार्बन को लेना है, डबल बंध आ रहा तो वो लेना है, तो इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी बनाए, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन की बना लेते हैं। 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन जाएगी भाई। देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो ये CH2, इसके आगे ये आ गया आपके वापस CH, फिर ये सिंगल बंध C जिस पर एक तो जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़ा हुआ है OH, फिर ये आगे आपके C जिस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये यौगिक दिया हुआ आपको, ये जो मैंने बनाया ना इस यौगिक का मतलब ये है। तो देखो ये डबल बंध है, यहाँ पर देखो ये CH2 ये डबल बंध है। अब कार्बन का अंकन देखो, इधर से करूँ तो भी OH को तीसरा स्थान मिल रहा है, इधर से करूँ तो भी तीसरा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। प्रतिस्थापी देखो 4 नंबर और 3 नंबर पर जुड़े हुए हैं, तो 3,4 2 बार है, तो 3,4 2 बार है, तो डाई 2 बार का क्या जाएगा, डाई CH3 है, तो मेथिल आ जाएगा बच्चों अपने पास 2 3 डाई मेथिल। फिर आपके देखो डबल बंध 1 नंबर पर है,
तो डैश 1 5 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, तो 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। और 3 नंबर पर आपके क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो 3 ओल। ये हो जाएगा इसका नाम। नाम क्या हो जाएगा, 3,4 डाइमेथिल 1 पेंटीन 3 ओल। क्लियर। यह आपका बच्चों इससे 5वें यौगिक का IUPAC नाम होगा। आई थिंक किसी का कोई समस्या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। वही IUPAC नाम इसका लिखना है अपने को, तो अपने को इसका IUPAC नाम लिखना है। तो छठे का IUPAC नाम लिखते हैं। देखो ये अपने पास यूरिया का सूत्र दिया हुआ है बच्चों। ये दिया हुआ सूत्र किसका है, यूरिया का। ये C दिया हुआ है जिस पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इसके दोनों तरफ NH2 जुड़े हुए हैं। इसका साधारण नाम, बोलचाल का नाम यूरिया होता है, व्यापारिक रूप में इसको यूरिया कहते हैं बच्चों। लेकिन IUPAC नाम यूरिया नहीं होता है। तो IUPAC तो देखो भाई, एक तो एमीन दिया और साथ में देखो यहाँ सिंगल बंद है, तो एक आ गया इसमें एमाइड। तो अगर एमाइड में ये मुख्य श्रृंखला बनाता हूँ एक कार्बन की, तो NH2 क्या हो गया, प्रतिस्थापी। और जब NH2 प्रतिस्थापी होता है तो एमिनो लिखते हैं, तो 1 एमिनो, ये लिख दिया साहब एमिनो, एमिनो। NH2 प्रतिस्थापी, इसलिए नाम क्या आ गया, एमिनो। मुख्य श्रृंखला में एक ही कार्बन है, तो मेथेन और CON का अनुलग्न क्या आता है, एमाइड, तो मेथेनेमाइड या मेथेन एमाइड। ये बच्चों यूरिया का IUPAC नाम होता है, एमिनो मेथेन एमाइड। क्लियर। ये छठा क्वेश्चन आपके एमिनो मेथेन एमाइड। ये 12th में भी अपने बहुत काम में आता है, 11th में तो है ही, और आपके IIT या MBBS की तैयारी कर रहे हो तो JEE मेंस और नीट वाले एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, IUPAC नाम का। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन को वापस रचना देख लेते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ आपको यहाँ CH3 के आगे सिंगल बॉन्ड O दिया हुआ है, O के आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, इसके आगे सिंगल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्रियात्मक समूह एक तो COOH दिया हुआ है और एक COC यानी एस्टर, इसमें 2 क्रियात्मक समूह है। देखो इसकी पूरी संरचना ये, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ ये O है, ये O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, आगे CH2 और ये आगे COOH। तो बच्चों इसमें एक तो एस्टर क्रियात्मक समूह है और एक आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक प्रबल होता है, तो ये क्रियात्मक समूह होगा। तो अब देखो ये आपके क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी, तो ये मेथोक्सी आ जाएगा। एक तो क्या आ जाएगा, मेथोक्सी, और एक ये कार्बोनिल 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर ये देखो मुख्य श्रृंखला इसमें ये 2 की बनाएंगे, तो एक कार्बन और ये 2, तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ आपके कार्बोनिल, जिस पर जुड़ा है मेथोक्सी, तो 2 मेथोक्सी कार्बोनिल, ये 2 मेथोक्सी। OCH3 को मेथोक्सी लिखते हैं बच्चों, तो 2 मेथोक्सी, और CO को कार्बोनिल, 2 मेथोक्सी कार्बोनिल। और लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो एथ, एकल बंध है तो एन, एथेन, और COOH का ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो एथेनोइक अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये हो जाएगा बच्चों इसका नाम। आई थिंक इसमें किसी के भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन के बाद अपना 8वां क्वेश्चन। ये देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले वाले का तो ऑप्शन में नाम था 2 मेथोक्सी कार्बोनिल एथेनोइक अम्ल है। अगला देखो आप 8वां क्वेश्चन। इसकी मैं संरचना को वापस क्लियर बनाता हूँ एक बार पहले, आज क्या पेपर प्रिंटिंग में सही नहीं है। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इस पर ये एमी, मतलब बच्चों जहाँ एमी लिखा है मतलब ये मेथिल CH3 लिखा हुआ है, ये अपने एकल बंध है, फिर ये यहाँ पर कार्बन, इस पर फिर ये मेथिल जुड़ा हुआ है, या ये डबल बॉन्ड है, इधर आगे ये मेथिल जुड़ा हुआ है। ये तो वैसे नहीं लिखा होता तो भी अपने को मेथिल ही मानना था।
आबंध रेखा संरचना सूत्र में ये सिंगल बंध है, ये सिंगल बंध है, ये सिंगल बंध है। अब आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो देखो तो सबसे पहला काम मुख्य श्रृंखला बनाओ, और मुख्य श्रृंखला में अगर बहुबंध आ रहा है तो वो बहुबंध मुख्य श्रृंखला में आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 कार्बन की बन रही है भाई। एक तो ये मेथिल वाला, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये मेथिल वाला 10। और कार्बन का अंकन इधर से करने के पीछे रीजन क्या है कि भाई यहाँ डबल बंध को चौथा स्थान मिल रहा है। अगर इधर से करता तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलता, डबल बंध को छठा स्थान। अब देखो इसमें प्रतिष्ठा भी रह गया 3 नंबर पर मेथिल, और 5 और 6 पर देखो ये तो मेथिल है, लेकिन ये देखो CH2 है, और CH2 पर CH3 मेथिल जुड़ा होता है तो एथिल होता है। तो एक तो 5 नंबर और 6 नंबर पर तो आपके क्या है, तो 5,6 डाई एथिल, डाई एथिल। एथिल कैसे बना पता चल गया ना भाई, CH2 के आगे CH3 मतलब एथिल। तो 5 और 6 पर तो 5 6 डाई एथिल डैश 3 मेथिल, 3 नंबर पर एमी लिखा हुआ है तो मेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है बच्चों, 10 कार्बन है। और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 4 डेकिन लिख दो इसको, या डेक 4 इन लिख दो, 4 डेकिन, या लिख सकते हो आप डेक 4 इन। डेक तो 10 कार्बन के लिए, चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 4 और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये हो जाएगा इसका नाम 5 6 डाईएथिल 3 मेथिल 4 डेकिन या डेक 4 इन। आई थिंक इसमें किसी का कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 8वें के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये देखो 9वें क्वेश्चन से लेकर और 17वें क्वेश्चन तक, तो इनमें 9वां क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, ये आपके सामने 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखो ये दिया हुआ है CH3 या सिंगल बंध, फिर ये N पर जुड़ा हुआ आपके Me यानी मेथिल, फिर ये सिंगल बंध C जिस पर Me मतलब मेथिल, ये इधर जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और एक तरफ लिखा हुआ है ET का मतलब एथिल, वो भी CH2 CH3 ही होता है। अब देखो जो इसमें N दिया हुआ है मतलब क्रियात्मक समूह एमीन, और वो भी 3 डिग्री है। कैसे, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, लंबी श्रृंखला बनाएं। तो देखो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की ये बना सकता हूँ, 1 2 2 तो इसमें 3 4 की ये बना सकता हूँ। देखो मैं इसको पूरे की संरचना लिखता हूँ 1 मिनट के लिए, यहाँ लिख देता हूँ। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड N, इस N के नीचे जुड़ा हुआ है CH3, आगे जुड़ा हुआ है C जिस पर जुड़ा हुआ है CH3, ET का मतलब CH2 CH3। ये कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं बच्चों। फिर ये CH2 और CH3। तो अब इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी बनाएं। देखो अगर ये बनाऊं 1 2 3 4 की बनेगी, अगर ये बनाऊं 1 2 3 4 की बनेगी। लेकिन देखो यहाँ से देखो ये CH3 से लेकर ET से लेकर वापस यहाँ तक ये टोटल कितनी बन गई, 5 की बन गई। अब कार्बन का अंकन देखो इधर से करूँ 1 2 तीसरा स्थान, इधर से करूँ 1 2 तीसरा स्थान, तो दोनों में से किधर से कर लो। तो ये 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। N पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं तो N डाई मेथिल आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर पर आपके क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो देखो N, N, 3, N, N, 3 और 3 बार मेथिल है तो ये ट्राई मेथिल आ जाएगा, ट्राई मेथिल। क्लियर। इसके आगे बात करें हम तो बच्चों लंबी श्रृंखला में देखो अपने कितने कार्बन है, 5, तो पेंट आएगा, एकल बंध है तो N आएगा, तो ये बन गया पेंटेन। 3 नंबर अपने देखो इसके बाद 3 डिग्री एमीन है, वैसे 3 एमीन तीसरे कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर N जुड़ा हुआ है तो 3 एमीन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। N N, N, 3 3 बार इसलिए ट्राई CH3 यानी मेथिल। 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला तो पेंट, कार्बन कार्बन में एकल बंध है इसलिए N आ रहा है तो पेंटेन। और तीसरे एक नंबर का कार्बन पर N जुड़ा हुआ है तो 3 एमीन, और ये 3 डिग्री एमीन भी है। क्लियर। तो ये 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम 10वां क्वेश्चन। ये अपने पास 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम।
ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है एन एन कोमा 3 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 एमीन, ये 9वें का ऑप्शन था। 10वां क्वेश्चन देखो आप, 10वें में यह दिया हुआ आपको, देखो OH, ये दिया हुआ है OH सिंगल बंद, यहाँ सिंगल बंद, यहाँ डबल बंद, और ये वापस दोनों तरफ सिंगल बंद। इसका IUPAC नामकरण करना है बच्चों, वही मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो देखो मुख्य श्रृंखला ये बनाओ आप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला। अब देखो इसमें 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है, पेंट 2 इन आएगा। डबल बॉन्ड जो है वो देखो 2 नंबर पर है। सॉरी 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 बच्चों, कार्बन का अंकन गलत साइड से कर दिया, कार्बन का अंकन गलत साइड से कर लिया हमने, क्योंकि OH है ना, तो महत्व OH को देंगे। तो देखो कार्बन का अंकन 1 2 3 4 और ये 5, 3 मेथिल है, फिर आपके पास 5 कार्बन है तो पेंट है, 3 नंबर पर डबल बंद है तो 3 इन है, और लंबी श्रृंख 3 इन के बाद 2 नंबर पर OH हो तो 2 ओल, ये तीसरा ऑप्शन 3 मेथिल, 3 मेथिल। फिर उसके बाद पेंट 3 इन और 2 ओल, ये हो जाएगा बच्चों इसका IUPAC नाम। आई थिंक किसी के कोई समस्या नहीं होगी इसमें, कोई समस्या हो तो वापस आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को सब्सक्राइब करो ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का पता चले, ठीक है। शेयर करो, सॉरी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाना और शेयर करना है। ये आज अपने 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, तो इन 10 क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, बाकी के क्वेश्चन जो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।